Okay, there are some liver tests जो कि मैं ये करते हैं कि liver पे is there damage to liver or not. वो हो गया एक AST. AST alcoholic hepatitis में raised होगा. जब आप दोनों compare करोगे AST ALT को, तो AST if more raised than ALT, it shows that you have been consuming alcohol. दूसरा हो गया ALT. If ALT is raised, it is more common in viral hepatitis. Or liver damage induced due to obesity. Then there is ALP. ALP शो करता है कि बाइल जो है आगे फ्लो नहीं कर सकता. There is obstruction. There are stones और stricture inside जो कि फ्लो ही नहीं करने दे रहा बाइल को, तो obstruction शो करता है. लेकिन ALP is a non-specific marker. It could be raised in pregnancy, in bone diseases, in thyroid. तो कैसे differentiate करें अगर ALP raised है तो वो वाकई due to obstruction raised है और it is due to pregnancy, thyroid disease, bone disease. How will we know? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि हम GGT करा लेते हैं, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज. अगर वाकई में देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन तो दिस विल बी रेज्ड. If the ALP is raised due to bone disease, pregnancy, then GGT will not be raised. उसके बाद हमारे पास बिलिरुबिन है. अगर बिलिरुबिन 2.5 ग्राम पर डेसिलीटर से इंक्रीज है तो वी से जॉन्डिस हुआ हुआ है पर्सन. These were markers of injury to liver, AST, ALT, ALP. अब synthetic function जो liver के function है वो कैसे measure करते हैं? वो हम albumin से measure करते हैं because liver makes albumin, coagulation factors, glucose में glycogen को break करते हैं और new glucose को synthesize कराता है. ठीक है, these will all be abnormal in severe liver disease. इन एक्यूट लिवर इंजरी आपकी LFTs abnormal आएंगी. LFTs में क्या होता है? AST, ALP, ALT with bilirubin. तो इसमें abnormal LFTs आएंगी. क्रॉनिक लिवर में abnormal LFTs आने के साथ साइंस आ रहे होंगे लाइक जॉन्डिस, एसाइटिस, सारा एडिमा हुआ होगा ऑल ओवर द बॉडी, हेपेटिक एनकैफ होगा. हेपेटिक एनकैफ आल्सो हैपेंस इन एक्यूट लिवर इंजरी. साथ में वेरिसेल ब्लीड्स होंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी. ये सारे you will see in chronic liver injury. Let's start with viral hepatitis first. अच्छा, viral hepatitis है ABCD and AST will be high as compared to ALT. ठीक है, often greater than thousands में आ रहा होगा. बिलिरुबिन भी इंक्रीज हुआ होगा, जॉन्डिस अपीयरेंस होगी और साथ में एबनॉर्मल सिंथेटिक फंक्शंस होंगे. हाइपोग्लाइसीमिया होगा, कोगुलेशन फैक्टर्स की साइड PT, APTT जो होंगे एलिवेटेड होंगे और एल्ब्यूमिन लो होगा. और फाइनल डायग्नोसिस हम बनाएंगे वायरल एंटीबॉडी टेस्टिंग से. एक्यूट सिम्टम्स क्या आएंगे? पर्सन विल बी वॉमिटिंग, नाउजिया हो रहा होगा. दे विल बी अनएबल टू इनटेक एनीथिंग. राइट अपर क्वाड्रेंट पेन बता रहे होंगे लिवर की लोकेशन पे. जॉन्डिस होगी, येलोइंग स्किन होगी. जब बिलिरुबिन स्किन में डिपॉजिट होगा तो येलोइंग होगी. साथ इचिंग हो रही होगी. इचिंग तब होती है जब बाइल सॉल्ट स्किन में डिपॉजिट हो रहे होंगे. डार्क यूरिन आ रहा होगा. क्ले कलर स्टूल ऐसे आ रहा होगा कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं यूरोबिलिजन स्ट्रेकोबिलिन में. इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और लिवर हैज लेसर कैपेसिटी टू कॉन्जुगेट तो वाइट कलर के क्ले कलर के स्टूल आते हैं. इट इज नॉट ब्लैक कलर वी नॉर्मली सी. नाउजिया वॉमिटिंग इसलिए हो रही है बिकॉज बाइल फंक्शन इज कॉम्प्रोमाइज, तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे. द पर्सन विल स्टार्ट वॉमिटिंग आउट. अब हेपेटाइटिस ए की जो ट्रांसमिशन है इट इज फ्रॉम पर्सनल कॉन्टेक्ट, गंदे हाथ से. फीको ओरल है, जब आप हाथ नहीं धोते या अनहाइजेनिकली कुक्ड फूड ईट करते हो, रॉ फूड ईट करते हो फ्रॉम वेंडर्स. डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एंटी हेपेटाइटिस
antibody against hepatitis A antigen. IgMs will show acute, or G will show कि after you have recovered from hepatitis A. सेल्फ लिमिटेड है, कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं, उनको कहते हैं बेड रेस्ट करें, अच्छा ज़्यादा फ्लूइड्स लें आप, और सप्लीमेंट्स दे देते हैं, और द पर्सन रिकवर्स। साथ में जब हमें पता चलता है कि किसी को हेपेटाइटिस है, तो हम उनको बाकी हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन करा देते हैं, लाइक बी। हेपेटाइटिस ई का भी सेम है, फीको, इसकी फीको ओरल कंटामिनेशन है, आप गंदा पानी कर रहे हो, आपने हैंड वॉश नहीं किए। इसमें IgM एंटीबॉडीज टू HEV, और अगर इफ इट हैपेंस इन प्रेगनेंसी, द मैकेनिज्म वी डू नॉट नो, उसमें डेथ हो जाती है इफ इट हैपेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हेपेटाइटिस ई और ए दोनों का फीको ओरल रूट से है, सेल्फ लिमिटिंग है, दे डू नॉट कॉज हार्म। अब हेपेटाइटिस बी का डेन पार्टिकल जो उसका स्ट्रक्चर है, जो बाहर वाला होता है वो सरफेस एंटीजन होता है, ये फिर कोर एंटीजन है। अंदर जो रेप्लिकेशन होती है वो हम वायरल लोड जो चेक करते हैं PCR से, वो DNA पॉलीमरेज देखते हैं कितना बन रहा है। और जितने आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, सपोज आपको HIV है, या बच्चा फौरन पैदा हुआ है और उसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन थी थ्रू मदर, मदर वाज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, तो ऐसे लोगों में जल्दी रेप्लिकेट करता है DNA पॉलीमरेज। अच्छा, ई जो है वो रेप्लिकेशन का मार्कर है, एनवेलप, और ये शो करता है कि कितना ट्रांसमिट हो सकता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल कांटेक्ट से, IV ड्रग यूज से, ट्रांसफ्यूजन, किसी का हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव ब्लड लग गया, नीडल स्टिक इंजरी हो गई, टू हेल्थ केयर वर्कर्स। मदर फीटल, ये तो सारी होगी हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन इज मैटरनल टू फीटल। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 4 months। हेपेटाइटिस ए का आपका इनटेक, सपोज आपने फीकल ओरल या कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक किया, 30 डेज बाद आपको सिम्टम्स आएंगे। हेपेटाइटिस बी का 1 to 4 months है, तो इसलिए जब आपको नीडल स्टिक इंजरी होती है तो हम कहते हैं कि 3 weeks तक वेट कर लें, फिर सीरोलॉजी कराएं, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 4 months है, तो इसलिए हम 3 to 4 weeks का वेट करवा के मार्कर्स चेक कराते हैं उसको। एक्यूट इन्फेक्शन रिजॉल्व हो सकती है, बट इट कैन प्रोग्रेस टू क्रॉनिक इन्फेक्शन। अब क्रॉनिक इन्फेक्शन उनमें होगी जब आप इम्यूनिटी डाउन होगी, लाइक पेरीनेटल चिल्ड्रन में। क्यों? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है, वायरल रेप्लिकेट्स मोर। एच आई वी में हम स्क्रीन करते हैं कि पहले उनको हेपेटाइटिस है कि नहीं, हेपेटाइटिस बी को स्क्रीन करते हैं, उसके बाद जब वो HIV को ट्रीट करते हैं तो साथ साथ हमें हेपेटाइटिस को भी ट्रीट करना पड़ता है। एंड इट प्रोग्रेसेस टू सिरोसिस, क्रॉनिक लिवर फेलियर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और रीएक्टिवेट करके दोबारा एक्यूट हेपेटाइटिस जैसे सिम्टम्स देगा। एक्यूट हेपेटाइटिस जैसे सिम्टम्स देगा तो यू विल हैव AST ALT इन थाउजेंड्स। नॉर्मल AST ALT की वैल्यू कितनी होती है? वायरस डीएक्टिवेट हो जाएगा। नॉर्मल AST ALT की वैल्यूज होती है इन 30 to 40s की रेंज में, 30 to 40। अब सरफेस एंटीजन जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं इन बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक स्टेज। तो अब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि एक्यूट इन्फेक्शन हुई है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन हुई है। इट जस्ट शोज दैट वायरस हैज एंटर्ड योर बॉडी। क्रॉनिक इन्फेक्शन में मोर देन 6 months तक परसिस्ट करता है, बट हाउ डू वी नो कि मैंने उसको 4th month में चेक किया, वो तो सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है ना। अच्छा, अगर आपको प्रियोरर इन्फेक्शन हुई है या आपने वैक्सीनेशन की है, तो इसी की एंटीबॉडी मिलेगी, एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि प्रियोरर इन्फेक्शन में वाज ड्यू टू वैक्सीनेशन, उसकी ये वाली एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है, या प्रियोरर इन्फेक्शन की वजह से आ रही है। ये ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हम कोर एंटीजन एंटीबॉडी चेक करेंगे। अगर एंटीबॉडी जो है अगेंस्ट कोर एंटीजन IgM है तो एक्यूट इन्फेक्शन है, और अगर IgG है तो इसका मतलब है क्रॉनिक इन्फेक्शन हुई होगी। तो अब जिसको सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है, साथ में उसकी कोर एंटीजन IgM आ रही है, तो उसका मतलब इसको प्रियोरर इन्फेक्शन हुई थी जो कि अब हील हो गई है। बट अगर सिर्फ उसकी HBs एंटीजन एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है, इट मींस दैट द पर्सन इज वैक्सीनेटेड, दे नेवर हैड फर्स्ट हैंड एक्सपोजर ऑफ द डिजीज। और जो
हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन है, एनवेलप है, वो शो करते हैं कि वायरस कितना रेप्लिकेट कर रहा है। तो इन एक्यूट इन्फेक्शन में इट जस्ट शोज एक्यूट या क्रॉनिक में कि वो कितना इन्फेक्शियस है बंदा, कितनी हमने एहतियात करनी है। तो एक्यूट डिजीज में क्या हो गया, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ गया और आईजीएम एंटीबॉडी होगी, शोज एक्यूट। क्रॉनिक में आईजीजी होगी और ई इंडिकेट करेगा कितना इन्फेक्टिव है पर्सन। एचपीडी एचबीवी डीएनए पीसीआर से हम चेक करते हैं वायरल लोड चेक करने के लिए। ठीक है, अब प्रायर इन्फेक्शन में क्या होगा, कोई एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं होगी, सिर्फ सरफेस एंटी जिनकी एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी। वाई कोर एंटीबॉडी नेगेटिव होगी क्योंकि सिर्फ हमने थ्रू वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज दी थी उसे। द पर्सन डिड नॉट हैव इन्फेक्शन इटसेल्फ। क्रॉनिक में क्या होगा, एचपीएस एंटीजन पॉजिटिव होगा, ई हाई इन्फेक्टिविटी होगी और एंटी एचबीसी पॉजिटिव होगा, वायरल डीएनए भी हाई होगा। अब ट्रीटमेंट कैसे करना होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस का, अगर एक्यूट है तो उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना होता है, बेड रेस्ट, फ्लूइड्स, विटामिन। ठीक है, इसको ग्लूकोज लो नहीं होने देना, बिकॉज लिवर इज नॉट फंक्शनिंग, द पर्सन माइट गो इन हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट। क्रॉनिक में आप इंटरफेरॉन देते हो और लिमिडोविन देते हो। क्रॉनिक को ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है कि हमने कैसे स्टार्ट करनी है थेरेपी। पहले हम कर लेते हैं कि इन्फेक्टिविटी है कि नहीं, एचबीई एंटीजन देख लेते हैं पॉजिटिव है कि नहीं। फिर पीसीआर से करवाते हैं हम एचपीवी डीएनए लेवल्स, अगर वो ग्रेटर देन 20,000 आते हैं, एएलटी लेवल 2 into अपर लिमिट आते हैं, और साथ लिवर बायोप्सी में क्या होता है, सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस और नेक्रो इन्फ्लेमेशन आती है तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये क्राइटेरिया याद रखना, टीचर्स आस्क यू कि अगर वायरल लोड पीसीआर से चेक किया ग्रेटर देन 20,000 अपर लिमिट आ गया, एएलटी जो है अपर लिमिट उसकी 2x हो गई है, और साथ या आपने लिवर बायोप्सी कराई है उसमें फाइब्रोसिस आ गया, तो यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। यूजुअली मोनोथेरेपी पे डाल सकते हैं हम। और प्रेगनेंसी में सेफ ड्रग जो है ना, वो टीनोफोविर है, बी कैटेगरी है, नॉट टोटली सेफ बट समहाउ सेफ। अब प्रेगनेंसी में ए कैटेगरी ड्रग जो होते हैं, जो आपने ह्यूमन ट्रायल से चेक किए होते हैं, फीटस को कोई रिस्क नहीं होता। बी कैटेगरी ड्रग जो होते हैं प्रेगनेंसी में, उसमें हमने एनिमल में चेक किए होते हैं, ह्यूमन में चेक नहीं किए होते, और एनिमल फीटसेस को कोई हार्म नहीं होता। सी ड्रग जो होता है उसमें एनिमल फीटसेस को हार्म हुआ होता है, मर जाते हैं एनिमल के फीटस। तो एनिमल फीटस को टीनोफोविर से कोई हार्म नहीं हुआ था प्रेगनेंसी में, अगर द मदर इज प्रेग्नेंट एंड शी फुलफिल्स द क्राइटेरिया कि एचबीई एंटीजन पॉजिटिव है, एचबीडीएनए 20,000 है इंटरनेशनल पर ml, और एएलटी जो है अपर लिमिट से 2x है, तो वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। आगे आ जाता है हेपेटाइटिस डी। जब आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन कराते हो तो इट ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी जो है उसको डेन पार्टिकल चाहिए होता है फॉर इट्स रेप्लिकेशन। तो इट यूजुअली इज सुपर इन्फेक्शन, अगर आपको पहले बी हुआ तो डी हो जाए तो उसको सुपर इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर दोनों साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, एचबीडी इन्फेक्शन इन द सेटिंग ऑफ क्रॉनिक एचबीवी कैरियर्स में होती है बिकॉज दे नीड दैट पार्टिकल फॉर देयर रेप्लिकेशन। तब हम इसका कैसे करते हैं, सिरम एंटीजन चेक कर लेते हैं हेपेटाइटिस डी का, और इसका वायरल लोड आरएनए का बाय पीसीआर चेक कर लेते हैं। एंटीबॉडीज भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने बी की वैक्सीनेशन कराई तो इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट डी, एंड द पीपल हु आर क्रॉनिक कैरियर हेपेटाइटिस बी हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग दिस। आगे आते हैं हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वी डू नॉट हैव अ वैक्सीन, and it's once you get positive with hepatitis C, we can reduce your viral load, but it always stays with you. You can always transmit it. Most likely acquired by IV drug abusers, ये drug abusers हैं, और ट्रांसफ्यूजन। अब ट्रांसफ्यूजन में हम ट्रांसफ्यूज कर लेते हैं बीसी को तो स्टेरॉइड, बट आईवी ड्रग अब्यूजर से, या फिर आपको नीडल स्टिक इंजरी हो जाए सेक्सुअल कांटेक्ट से। आप इसको टेस्ट ऐसे करना है कि एससीवी का डीएनए बाय पीसीआर वायरल लोड चेक करना है, और एंटी एससीवी एलिवेटेड 12 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर। क्रॉनिक इन्फेक्शन में सिरोसिस हो जाएगा, लिवर फेलियर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है इंटरफेरॉन और रिबावायरिन।
वी कैन रिवाइज दिस अगेन कि हेपेटाइटिस ए जो था वो फीको ओरल ट्रांसमिशन थी और इट नेवर गोज इनटू क्रॉनिक फेज। मैक्सिमम 7 to 14 डेज में रिकवरी हो जाती है और सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। फ्लूइड्स वगैरह दो, घर में विटामिन दो, डाइट अच्छी करो और एक दफ़ा अपने लिवर फंक्शन टेस्ट से मॉनिटर कर लो तो थिंग्स गेट बेटर। और ई भी ऐसा ही है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सेल्फ लिमिटेड है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी out of 100 20 women can die according to the statistics। इसकी भी फीकल ओवर ट्रांसमिशन है और एंडेमिक है इंडिया में, अफगानिस्तान में। तो यहाँ से जो बंदा आ रहा है वो साथ ही रिपोर्ट करे कि मुझे दर्द हो रही है, साथ में एनोरेक्सिया हो, वॉमिट कर रहा हो, तो यू हैव टू सस्पेक्ट ट्रैवल की हिस्ट्री होगी। अब आते हैं हेपेटाइटिस बी। इट इज ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड थ्रू ब्लड, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और पेरीनेटरली। एंड HPDs के साथ को इन्फेक्शन होती है। इट्स मोर प्रिवेलेंट इन men who have sex with men, prostitutes, IV drug users। इट बिकम्स क्रॉनिक। ठीक है, इसमें हम इंटरफेरॉन के साथ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स दे रहे हैं। सेफ कौन सा था इन प्रेगनेंसी? टेनोफोविर। और उसके अलावा बहुत सारी हमारे पास रेंज है, आई विल शो यू कि हम और कौन कौन सी दे सकते हैं। अच्छा, हेपेटाइटिस बी में ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस भी होता है, पोलियार्थराइटिस नोडोसा भी होता है, आर्थराइटिस भी स्टार्ट हो सकता है। अब SCV जो है वो भी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, IV ड्रग, टैटूज, बॉडी प्रेसिंग, आप पिक कर लो बाय मिस्टेक। और SCV एंटीबॉडी इज नॉट प्रोटेक्टिव बट अपेयर होती है आफ्टर इन्फेक्शन टू 6 to 9 मंथ। आप चेक कैसे करते हो वायरल लोड? ACV RNA बाय PCR से। इसमें भी इंटरफेरॉन के साथ रिबावायरन देना होता है और साथ ही वैक्सीनेट कर देना होता है अगेंस्ट हेपेटाइटिस A एंड B, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अच्छा, तो कॉमन कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस हैं वो A, B, C, E हैं, बट लेस कॉमनली नोन है कि CM साइटोमेगेलोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस, हर्पिस सिम्प्लिस वायरस, दे आल्सो कॉज वायरल हेपेटाइटिस। अब जब हेपेटाइटिस होते हैं हमें ABCDE वाला और अदर कॉजेज से एक्यूट हेपेटाइटिस, तो उसमें हमारी ट्रांस अमाइनेजेस क्या आ जाते हैं? थाउजेंड्स में आ जाते हैं एक्यूट इन्फेक्शन में। साथ PT जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है, PT प्रोलॉन्ग होता है, बट इट डज नॉट एक्सीड ग्रेटर देन 25 सेकेंड। और साथ ही साथ जब आप CBC कराते हो तो उसमें WBC काउंट इंक्रीज होता है बिकॉज यू हैव इन्फेक्शन गोइंग ऑन। इसमें हम सेडेटिव नार्कोटिक्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो लिवर मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी में नहीं है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। बेंजोस वगैरह नहीं देते हम, बाकी रेस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अब हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट आपसे वो जरूर पूछते हैं। इसमें यूजुअली ट्रैवल हिस्ट्री होती है और वायरस फीकल मैटर से आपके अंदर गया होता है, अनवॉश्ड हैंड से, रॉ फूड कंज्यूम करने से, विच वाज नॉट वॉश्ड। NTHAV से आपको पता चलता है if you are infected or not। और स्टूल में 7 to 14 डेज तक एक्सक्रीट होता रहता है। एंटीबॉडी NTHAV IgM शोज एक्यूट इन्फेक्शन है। अगर जी होता तो इसका मतलब है आपको रिकवर कर गए हो। अब आपने क्या करना है जब आपको हो जाए? तो इसकी रीजन ये थी कि सोशल कंडीशन में ओवर क्राउडिंग थी, पुअर सैनिटेशन थी और वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। जब ये हो तो यू हैव टू गेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट बी। ठीक है, साथ ही साथ में इन्फॉर्म कर देना है कि if the child goes to school and then he has hepatitis A, you have to inform the school कि वहीं पे इन्फेक्शन थी, वहीं से उसने कोई फूड इनटेक किया, या other children are also having it, maybe the child was sharing food, तो उसके गंदे हाथों से सारे it was infectious in nature और फीको ओरल contamination हुई। acute liver failure is rare in hepatitis और chronic infection भी rare होती है, तो child recovers, child or the older person recovers। बट हेपेटाइटिस बी जो है उससे क्रॉनिक लिवर में चला जाता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो जाता है। ये इसकी कॉजेज है। सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन 10% है, जब IV ड्रग अब्यूजर्स, अनस्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट्स, टैटूज, एक्यूपंक्चर, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन 90% है फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, जिसका सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगा वो मदर से नीचे ट्रांसप्लांटा से, थ्रू ट्रांसप्लांटा इट गोज डाउन।
अब मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसको आपने सब सपोर्टिव थेरेपी देनी है, फ्लूइड्स देने हैं, विटामिन देने हैं, एंड द पर्सन विल बी फाइन। लेकिन क्रॉनिक में हमारे पास क्या क्राइटेरिया था, हमने देखना था कि हेपेटाइटिस ई जो कि शो करता है कि कितनी इन्फेक्टिविटी है, वो पॉजिटिव है। पीसीआर से डीएनए के लेवल चेक कर लिए, 20,000 है। एएलटी अपर लिमिट के 2x है। लाइक सपोज अपर लिमिट 50 है, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो 100 आता है। एंड लिवर बायोप्सी पे आपको फाइब्रोसिस था तो आपने क्रॉनिक हेपेटाइटिस की मैनेजमेंट स्टार्ट कर देनी। हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एंटीवायरल एजेंट्स हैं लाइक लिमिडोविन, एंटिकावीर, टिनोफोवीर। ये मोनोथेरेपी में एक ही देते हैं। टिनोफोवीर तो इट्स सेफ इन प्रेगनेंसी एज वेल। अच्छा, इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जब आप इंटरफेरॉन देते हो पेगलेटेड तो उसको सबक्यूटेनियस देना होता है, वीकली आता है पेशेंट। उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, साथ में द पर्सन हैज डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, और सीबीसी मंथली करा के चेक करना होता है। अब टेनोफाविर में लैक्टिक एसिड लेवल चेक करने होते हैं एबीजी से। ऑल ऑफ दीज हैव साइड इफेक्ट्स और आर नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद अगर वो प्रोग्रेस कर जाता है तो वो सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। अब प्रिवेंशन ऐसे करनी होती है कि वैक्सीनेशन है, एनजीरेक्स के नाम से आती है, वैक्सीनेशन लगानी होती है, ठीक है। और अगर सपोज आपको प्रिक हो जाता है तो विद इन 48 आवर्स, अगर आप पहले इम्यूनाइज नहीं हो, नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो एक तो वैक्सीनेशन लगानी है, साथ में एचबी इम्यूनोग्लोबुलिन देना होता है विद इन 48 आवर्स। और जो नियोनेट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड मदर को होता है वो तो ईपीआई शेड्यूल में है कि उसको लग जाती है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। अच्छा, हेपेटाइटिस सी को हम ट्रीट करते हैं 6 मंथ्स तक, ट्रीट करते रहते हैं 6 और 12 मंथ्स तक। इसमें इंटरफेरॉन के साथ ओरल रिबावायरन देना था अंटिल 2011, बट लेटर ऑन दिस चेंज्ड। लेटर ऑन हमें पता चला कि ना इसके जो है ना जीनोटाइप्स हैं, ठीक है, जीनोटाइप्स हैं। जीनोटाइप 1 के जो पेशेंट आते हैं, अच्छा ये अमेरिका में अलग जीनोटाइप्स है, पाकिस्तान में अलग जीनोटाइप्स है। लाइक सपोज अगर अमेरिका में 1 जीनोटाइप है तो पाकिस्तान में 2 और 3 जीनोटाइप्स थे। पहले उन्होंने बताया था कि 12 वीक ट्रीटमेंट, अगर जीनोटाइप 1 डिटेक्ट हो जाता है तो हम ओरल सोफोविर प्लस लिडीपेसोविर और रिबावायरन देना है हमने 12 वीक्स के लिए। अब अगर हमें नहीं पता कि कौन सा जीनोटाइप है तो पैन जीनोटाइपिक हमने मेडिसिन देनी है, वो सोफोविर और वेलपेटासविर है। तो वेलपेटासविर जो है, इट्स अ गुड मेडिसिन, कैन बी गिवन इन पैन जीनोटाइपिक। जब आपको नहीं पता तो आप दे सकते हो फॉर 12 मंथ्स एंड इट्स वेल टॉलरेटेड। लिवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा एज सून एज सिरोसिस डेवलप या एसाइटिस इतनी ज्यादा हो जाए कि डायूरेटिक्स भी उनको ठीक ना कर सके। ठीक है, NS5 replication complex inhibitor is velpatasvir, it's given in पेन जीनोटाइपिक्स, तीनों में दे सकते हैं। आगे आ जाता है हेपेटिक एनकैफ। हेपेटिक एनकैफ का मतलब है कि यू आर डेवलपिंग न्यूरोसाइकेट्रिक symptoms due to liver disease and you have a delirium like state. What was delirium? How would you define delirium? How would you define delirium? Acute confusional state develop हो जाती है। अब acute confusional state इसलिए develop हो रही है, it can happen in acute liver injury, it can happen in chronic liver injury जिसको हम cirrhosis कहते हैं। अब लिवर में क्या होता है, एक यूरिया साइकिल चलता है
लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में यूरिया साइकिल चलता था और ammonia was converted into urea. Then urea was secreted by kidneys. जब लिवर फंक्शन नहीं करेगा तो अमोनिया एज इट इज ब्लड में चली जाएगी. इट विल कॉल एस्टरेक्सिस. एस्टरेक्सिस होता है फ्लैपिंग ट्रेमर्स. कंफ्यूजन होगी, कोमा होगा, डिलीरियम होगा, एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट हो जाएगी. एस्टरेक्सिस ऐसे होता है सर, हॉलमार्क ऑफ हेपेटिक एनकैफ. Derek, put your hands out straight as if you're trying to stop a bus. Note any flapping tremor around the wrist joints. This happens because ammonia goes to your brain and it alters your astrocyte, glutamine, glutamate concentration और इसके बाद आपकी मोटर एक्टिविटी खराब हो जाती है. साथ पर्सनैलिटी चेंजेस भी आते हैं. द पर्सन बिकम्स इरिटेबल. अब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, वो खराब हो गया. अमोनिया अक्यूमुलेट हो जाता है and then it crosses blood-brain barrier, accumulates in the brain. It creates alteration in your astrocyte, glutamate, glutamine concentration और न्यूरोट्रांसमिशन सारी ऑल्टर हो जाएगी. सेरेब्रल एडीमा भी साथ हो जाता है. अब इसमें क्या करते, पहले था कि अब क्या कहते थे कि अगर हम प्रोटीन डाइट को रिस्ट्रिक्ट करें तो इट बिकम्स बेटर, क्योंकि जितना प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा उतना यूरिया तो अब बन नहीं सकता क्योंकि लिवर इज नॉट फंक्शनिंग, उतना अमोनिया बनेगा. बट दिस सेट कि अगर हम प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ऑलरेडी द पर्सन इज हैविंग नाउसिया, वॉमिटिंग और वो कुछ खा भी नहीं रहा, ऑल मैल नरिश हो जाएगा वो. सो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सजेस्टेड लाइक लेक्टुलूस दे सकते हैं ताकि क्लोनिक बैक्टीरिया जो है जो ब्रेक करते थे फैटी एसिड ज्यादा हो और उससे पीएच लो हो जाए. जब पीएच लो होगी तो अमोनिया की बजाय अमोनियम आयन बनेगा और वो उसको एक्सक्रीट करवाना इजियर हो जाएगा. अगर पीएच लो होगी तो अमोनिया की जगह अमोनियम आयंस बनेंगे एंड विल नॉट बी एब्सॉर्ब्ड. वो एक्सक्रीट हो जाएंगे और वो ब्रेन में नहीं जाएंगे. हेपेटिक इनकैफ में जो चेंजेस आती हैं वो एपैथी होती है, inability to concentrate, acute confusional state, delirium होते हैं, disoriented होता है, drowsy होता है, slurring of speech होती है और eventually कोमा हो जाता है, वो unconscious जाता है. एग्जामिनेशन जब आप करते हो तो फ्लैपिंग ट्रेमर्स आ रहे होते हैं और सिंपल टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते. अगर आप उसे कहो स्टार बनाएंगे तो पर्सन विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ अ स्टार. ठीक है. साथ में सिंस मेटाबॉलिज्म इज इफेक्टिव, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से फिटोर हेपेटिकस स्वीट मस्टी ओडर आ रही होगी मुंह में से. अच्छा, इसकी डीडी में पार्किंसन सिंड्रोम, स्पास्टिक पैराप्लीजिया, डिमेंशिया, ठीक है, इस टाइप की कंडीशंस लग रही होती हैं. ये देखो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हेपेटिक एनकैफ है इंट्राक्रेनियल बीडुई, सबड्यूरल एक्सट्राड्यूरल हीमाटोमा, ड्रग इंटॉक्सिसिटी, अल्कोहल विड्रॉवल, वर्निकीज एंसेफलोपैथी, हाइपोग्लाइसीमिया, उससे भी कोमा हो जाता है इफ योर ब्लड शुगर गोज टू लो. पोस्ट इक्टरल स्टेज जो एपिलेप्सी के बाद कंफ्यूजन थी, जो चीजें प्रेसिपिटेट करती हैं हेपेटिक इनकैफ को, वो ड्रग्स होते हैं लाइक बेंजोस. सिंस आई टोल्ड यू बेंजोस जो होते हैं डीएमाइनेट होते हैं, डिटॉक्सिफाई होते हैं लिवर. अगर आपने ये दिए लिवर इज नॉट फंक्शनिंग तो हेपेटिक इनकैफ विल वर्सन. डिहाइड्रेशन, पोटोसिस्टेमिक शंटिंग, इन्फेक्शन, हाइपोक्लीमिया. हाइपोक्लीमिया क्या करते हैं, अमाइनोजेनेसिस स्टिमुलेट करते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में. कॉन्स्टिपेशन होगी तो अमोनिया
निकल ही नहीं सकेगा बाहर. It will be in the gut, it will be absorbed and will go again to blood brain barrier. और या तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड हो रही हो, ब्लीड होगी तो मोर प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, मोर प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा तो मोर अमोनिया विल बी फॉर्म्ड. जब हम इनकी ईईजी पे इन्वेस्टिगेशन कराते ईईजी पे कराते हैं तो अल्फा वेव्स आती हैं विद इवेंचुअल डेवलपमेंट ऑफ डेल्टा वेव्स. ट्रीटमेंट क्या कहते थे बिफोर इट वाज रिकमेंडेड कि डाइटरी प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं, लेकिन अब इस तरह से हम नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी मैल नरिश्ड पेशेंट है. लेक्टुलूज देते हैं, यू हैव टू मेमोराइज द कितनी डोज देनी होती है, 15 to 30 ml देनी होती है 3 times अंटिल जिसको बाउल को हमने निकलवाना है, गट को क्लीन साफ कराना है. ऑक्समोटिक लेक्सेटिव रिड्यूस कर देते हैं कोलोन की पीएच को. ठीक है, प्रमोट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू बैक्टीरिया ताकि वो बैक्टीरिया कंज्यूम कर लें. थर्ड हमारे पास है रिफेक्सामिन जो 400 mg 3 TID में देना है डेली. ये रिड्यूस कर देता है बैक्टीरियल कंटेंट ऑफ द बाउल एंड इज वेरी इफेक्टिव. अगर एनकैफ keeps on developing तो it is in refractory एनकैफ और chronic एनकैफ में you have to do liver transplant. अच्छा, तो कॉजेस के इंक्रीज अमोनिया प्रोडक्शन होती है अगर आप एक्सेस डाइटरी प्रोटीन्स दो उनको, जीआई की ब्लीड हो, क्योंकि इवेंचुअली ब्लड इज प्रोटीन जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उससे मोर अमोनिया विल बी फॉर्म्ड. इंक्रीज डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इंक्रीज कर देगा जब हाइपोक्लीमिया होगा, एल्कलोसिस होगा, एजोटीमिया होगा. उसके बाद अगर आप बेंजोस दोगे तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेंगे. ऑल्सो लिवर इज नॉट फंक्शनिंग, दे विल डैमेज मोर लिवर. अच्छा, रिड्यूस मेटाबॉलिज्म ऑफ टॉक्सिन बिकॉज ऑफ हेपेटिक हाइपोक्सिया, तो इसलिए डिहाइड्रेशन, पैरासिंथेसिस, एनीमिया, ऑल ऑफ दीज विल वर्सन. आगे आ जाते हैं एक्यूट लिवर फेलियर. ऑल्सो आपको ग्रेडिंग करवाते हैं वो हेपेटिक इनकैफ की ग्रेडिंग कैसे करनी है. ग्रेड 1 में क्या होता है, पुअर कंसंट्रेशन होती है, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो रही होती है, स्लो मेंटेशन और स्लीप उसकी खराब होती है, सो नहीं रहा होता. ग्रेड 2 में क्या होता है, ड्राउजी हो जाता है, बट जब आप उसको आवाज देते हो तो बिल्कुल ठीक होता है. ग्रेड 3 में क्या होता है, डिलीरियम स्टार्ट हो जाता है, ड्राउजी हो जाता है और इट विल ओनली रिस्पॉन्स टू पेन. जब जीसीएस चेक करोगे तो इट विल ओनली रिस्पॉन्स टू द पेशेंट विल ओनली रिस्पॉन्ड टू योर पेनफुल स्टिमुलस. ग्रेड 4 में तो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, अनकॉन्शियस. अब एक्यूट लिवर फेलियर, एक्यूट लिवर इंजरी है. इट्स रिलेटिवली अनकॉमन बट इज अ वेरी सीरियस कंडीशन. रैपिडली प्रोग्रेस करती है और सारे लिवर फंक्शन डिटोरिएट हो जाते हैं. कौन कौन से लिवर टेस्ट होंगे जो इसमें डिटोरिएट हो जाएंगे, पीटी, एल्ब्यूमिन लो आएगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा. ठीक है, साथ साथ ये तो सिंथेटिक फंक्शन शो करें, इंजरी में एएसटी एएलटी एलिवेटेड आएंगे. पैथोफिजियोलॉजी, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी हो सकती है, पॉइजनिंग, प्रेगनेंसी, विल्सन डिजीज. हाइपर एक्यूट लेस देन 7 days में जॉन्डिस से इन कैफ तक डेवलप हो जाएगा, सेरेब्रल एडीमा भी होगा. कॉमन कॉजेज हैं 7 days के अंदर पैरासिटामोल या वायरस से डेवलप होता है. हाइपर एक्यूट 8 to 24 days में क्रिप्टोजेनिक ड्रग्स से होता है डेवलप. अच्छा, क्लिनिकल असेसमेंट में हेपेटिक एनकैफ जो होगी उसकी कार्डिनल मैनिफेस्टेशन है, साथ में सेरेब्रल एडीमा हो रहा होगा ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर. प्यूपल्स जो होंगे विल बी अनइक्वल, फिक्स्ड, हाइपरटेंसिव का क्राइसिस हो रहा होगा बार बार, प्रोफ्यूज स्वेटिंग और पोस्चर उसका खराब हो रहा होगा. These are the causes of acute liver failure. Cryptogenic, we don't know. Non-AE viral hepatitis, non-AE viral hepatitis पर CMV, EBV से भी जो हो रहे थे हेपेटाइटिस. ठीक है, वायरल इन्फेक्शन 5%, ड्रग्स जो है 70 to 80% है, लाइक पैरासिटामोल, हेलोथेन, एंटी टीबी ड्रग्स.
Anti-TB drugs are highly hepatotoxic. हर्बल रेमेडीज जो लोग ले रहे होते हैं कीमो के पास जाके, पॉइजन लाइक एमानिता, मशरूम काली, बहुत कम मिसलेनियस में विल्सन डिजीज, एक्यूट लिवर फेलियर होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, लिम्फोमा या लिवर में मेट्स आ रहे, उसकी वजह से भी हेपेटिक फेलियर हो सकता है। एक और कॉज है हेपेटिक फेलियर की, एक्यूट हेपेटिक फेलियर की, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ये मोर कॉमन इन फीमेल्स होगा, तो और इसका क्या होगा, ANA पॉजिटिव आएगा और एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज, ये डायग्नोस्टिक होगी। अब सिंस अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एज़ोथायोप्रीन से ट्रीट करते हैं। वी वांट टू गिव शट अप कॉल टू इम्यूनिटी व्हिच इज ओवर एक्टिंग एंड कॉजिंग transaminitis, that is AST, ALT elevation. दूसरा आ जाता है acetoaminophen toxicity, पैरासीटामोल। तब विदिन 24 आवर्स में प्रेजेंट करेगा पेशेंट, राइट, हाइपोकॉन्ड्रियम पेन, AST ALT एलिवेटेड होंगे, जॉन्डिस होगा, इनकैफ डेवलप कर रहा होगा। और जो इसका एंटीडोट था वो एन एसिटाइल सिस्टीन विदिन 4 आवर्स ऑफ इनटेक हमने देना था। अच्छा, और साइलिसाइलेट जो टॉक्सिसिटी होती है वो ABG से मॉनिटर करनी होती है। इनिशियली क्या करते हैं कि साइलिसाइलेट रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करते हैं, तो स्टिमुलेट करते हैं, तो इसलिए रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है, क्योंकि CO2 ब्लो ऑफ कर रहे होते हैं, ज़्यादा रेस्पायर कर रहे होते हैं। लेटर ऑन ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में अनकपलिंग कराता है, उससे लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। अब सैलिसाइलेट जो होगी टॉक्सिसिटी, उसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं, अगर विदिन 6 आवर्स में आ रहा होता है तो वॉमिटिंग इंड्यूस तो हम नहीं कराते, हम गैस्ट्रिक लेवाज कर देते हैं पेशेंट का। उसके बाद एल्कलाइन डायूरेसिस करवाते हैं, 75 ml ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन 1 लीटर डेक्सट्रोज वाटर में लगा के चला देते हैं, ताकि हम उसे निकाल दें जो उसने इनटेक की है। साथ में पोटेशियम को 25 ml को ऐड कर देते हैं इन ईच लीटर ऑफ फ्लूइड वी आर गिविंग। अगर द पर्सन इज ओल्ड और हार्ट फेलियर का हमें रिस्क है तो हम डायलिसिस करा के निकालने की कोशिश करते हैं, साथ मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लगा देते हैं। अब एक्यूट में इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी, हम टॉक्सिसिटी स्क्रीन कराते हैं, चेकिंग के देयर माइट बी सम टॉक्सिन द पर्सन ब्लड और यूरिन का, हेपेटाइटिस B, IgM HBs एंटीजन और IgM एंटी HBC के एक्यूट फ्लेयर तो नहीं हो गया हेपेटाइटिस B का। AE की एंटीबॉडीज करवाते हैं, CMV, हर्पीस सिम्प्लेक्स, EBV की। सेरेब्रोप्लाज्मस सीरम कॉपर, यूरिनरी कॉपर विल्सन डिजीज को रूल आउट करने के लिए ऑटो एंटीबॉडीज ANA ASM टू रूल आउट ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस विच इज कॉमन इन फीमेल्स। अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर लेते हैं कि कोई मेट्स वगैरह तो नहीं आ रहे, कोई सेकेंडरी तो नहीं हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हम LFTs कराते हैं, वो डिरेंज होंगी, PT कराते हैं, वो डिरेंज होगा, उसको हम ठीक कैसे करेंगे, FFP से, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से। मैनेजमेंट ICU में मैनेजमेंट होगा, हम PT को करेक्ट करेंगे। अगर द कॉज इज एसिटोअमाइनोफेन टॉक्सिसिटी तो एन एसिटाइलसिस्टीन थेरेपी देंगे, और लिवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं अगर हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है। उसके बाद मॉनिटर कैसे करना है एक्यूट लिवर फेलियर को, पल्स, BP, CVP, रेस्पिरेटरी रेट, साथ साथ न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके उसको चेक करते रहना है कि एनकैफ में तो नहीं जा रहा। फ्लूइड बैलेंस, ABGs, सोडियम पोटेशियम लेवल, क्रिएटिनिन, यूरिया, ग्लूकोज 2 आवर्ली, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया से डेथ हो सकती है। द लिवर इज नॉट मेकिंग न्यू ग्लूकोज और ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोजन, लिवर इज नॉट फंक्शनिंग। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर क्या होगी, एनकैफ, सेरेब्रल एडीमा, हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रीनल फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर। अच्छा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रेटर देन 300 या थाउजेंड्स में रेज आता है तो पैरासीटामोल एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ऑटो इम्यून लिवर डिजीज होती है, टॉक्सिन एमानिटा लिया होता है। दे गिव यू
LFTs LFTs में कहते हैं गेस करो कि क्या चीज है, और वो थाउजेंड्स में दिया होता है, तो इसका मतलब है वायरल हेपेटाइटिस हुआ है, पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी हुई, ऑटो इम्यून है, इस्कीमिक लिवर डिजीज है। अगर लेस देन 100 है ना AST ALT रेज, तो वो क्रॉनिक चीजें हैं, लाइक फैटी लिवर डिजीज है, क्रॉनिक हेप बी सी। और माइल्डली एलिवेटेड अल्कोहल में, माइल्डली एलिवेटेड अल्कोहल इज द कॉज। In minor elevation, chronic hepatitis, fatty liver disease is the cause. Moderately में alcohol cause है, और major में drug toxicity, viral hepatitis, acute, autoimmune disease, toxin are the cause. अच्छा, a 55-year-old known cirrhotic patient, ठीक है, ऑलरेडी इसका chronic liver injury हुई हुई है, will ill health for the last 1 week, now with apathy, lack of concentration, confusion, drowsiness. On examination, there are flapping tremors, inability to draw objects like star, inability to perform simple mental arithmetic tasks. What is your diagnosis? Six precipitating factors and principle of management. Diagnosis क्या है? What is the diagnosis here? Hepatic encaph है, right? And list 6 factors which precipitate this condition. क्या factors हैं जिनकी वजह से precipitate हो जाएगा? Constipation है. What other factors are there? Dehydration है. Infection है. Bleeding है. What else? Hypokalemia है. And drugs. Drugs especially अगर आप उसको sedative benzos दे रहे हो, antidepressants दे रहे हो, those make it worse. What are the principle of management? अब वो कह रहे principle of management बताओ, अगर hepatic encaph का आता है तो क्या सोच के आप ट्रीट करते हो उसे? अच्छा, हेपेटिक इनकैफ के दो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है कि आपने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को रिमूव करना है। सपोज किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो लेक्टोलूज देना है, डिहाइड्रेशन है तो आईवी फ्लूइड्स देने, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देने, ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए सोमेटोस्टेटिन देना है। और दूसरा आपने सप्रेस करना है प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोटॉक्सिन बाय बैक्टीरिया इन द बाउल। उसके लिए हम एंटीबायोटिक दे रहे थे, रिफेक्सामिन, कितनी थी? 400 mg TID में दे रहे थे डेली। डाइटरी प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन मना कर दी गई थी। इनिशियली इट वाज थॉट कि प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बट यू हैव टू राइट कि डाइटरी प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन इज नो लॉन्गर बीइंग फॉलोड बिकॉज द पर्सन इज ऑलरेडी मैलनरिश्ड। अगर प्रोटीन भी रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो उसका क्या बनेगा? अच्छा, try looking at this question. A young boy presented to you in emergency with history of anorexia, nausea, vomiting for last 3 days. हिस्ट्री ना बहुत acute सी है, डायरिया, nausea, vomiting की। Her mother noted that her eyes look slightly yellow, lethargic है। Liver chemistry कराई है तो reveal serum bilirubin to be 12 and ALT is 45। thousands में आ गया, thousands में आ गया तो हम क्या कहते हैं उसको? जब ALT AST thousands में आते हैं, what do we call it? Acute liver injury. Very good. What are the possible causes of abnormal blood finding? Abnormal blood finding में why not इसको paracetamol उसने intake increase कर लिया, viral hepatitis हो गया,
एमानिटा की पॉइजनिंग हो गई हो सकती हैं ये सारी कॉजेस. एंड हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द वन डेडली कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कंडीशन? पहले मुझे एक बताओ, इसकी डेडली कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? एक्यूट लिवर इंजरी की एक डेडली कॉम्प्लिकेशन बताओ और इसकी ट्रीटमेंट. एक्यूट लिवर इंजरी की एक डेडली कॉम्प्लिकेशन बताओ. एक ही मैंने कराई है, हेपेटिक एनकैफ, और उसको ट्रीट हम करते थे उस प्रिंसिपल्स के साथ, बाय प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को रिमूव करके, लेक्टोलूज को देके, साथ में एंटीबायोटिक देके, सो दैट न्यूरोटॉक्सिन बैक्टीरिया suppress the production of neurotoxin by bacteria. अच्छा, अब यहाँ पे कॉज होती थी हेपेटाइटिस ए, ई, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस और ड्रग इंड्यूस हेपेटिक इंजरी हो सकती है. कॉम्प्लिकेशन हेपेटिक एनकैप, उसको हमने एवरी 2 आवर न्यूरोलॉजिकल साइन करके, जीसीएस उसका चेक करके, उसको राउज करके उसका ग्रेड करना है, कोमा कौन सा हेपेटिक एनकैप का कौन से वाला डिग्री का कोमा है, और साथ लेक्टोलूज थेरेपी दे देनी, प्रिवेंटिव स्टार्ट कर देनी है. हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट? आफ्टर हमें कॉज पता चल जाएगी तो हम सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे. A previously healthy 25-year-old pregnant female is admitted with 2 weeks history of loss of appetite, fever, nausea, vomiting, upper GI pain, yellow discoloration. Fever, nausea, pain से ऐसा लगता है जैसे acute gastroenteritis हो. When they say yellow discoloration, so you have to be conscious इसको acute liver injury हुई है. On admission, she has become confused, delirious हो गई है. Encaph develop हो रहा है. Development of ecchymosis on skin. Bilirubin is 7 milligram per deciliter. Serum transaminases are more than 1000. Acute injury हो रही है. ALP is mildly elevated, prolonged PT. Enumerate 2 viral and 2 non-viral causes. Viral हो गई Hep A, Hep B. 2 non-virus autoimmune हो सकती है. Drug toxicity हो सकती है. Can you name 2 drugs which are toxic and cause acute liver injury? Can you name 2 drugs which are toxic and cause acute liver injury? One is paracetamol. NT-TB. अच्छा, अब मैंने पूछा है drug, तो you could have said isoniazid, pyrazinamide. ठीक है, NT-TB. Please, if you say isoniazid, everyone will literally give you more marks. अब हमने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी है? हम LFTs करा के AST, ALT को देखते हैं, bilirubin and ALP, PTA, PTT, INR, serum ammonia level, साथ viral markers कराते हैं. ये इन्वेस्टिगेशन जो essential है. अच्छा, okay, let's do this question. ये दोनों तो acute hepatitis और acute liver failure के थे. A 15-year-old boy presented with 5-day history of anorexia, nausea, vomiting, symptoms repaired after he returned from a hill station. ठीक है, ट्रेवल की हिस्ट्री आ गई, फीवर है उसको, माइल्ड इक्टोरेस येलोइंगनेस है, mild icterus is also itching, tender hepatomegaly, TLC नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, प्लेटलेट नॉर्मल है, टोटल बिलिरुबिन भी नॉर्मल है, लेकिन AST ALT देखो थाउजेंड्स में. तो व्हाट इज द डायग्नोसिस? वाज इट द मोस्ट लाइकली इटियोलॉजी? ट्रैवल की हिस्ट्री आ गई है तो जरूर उसने कुछ खाया होगा. फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन है. कौन से 2 हेपेटाइटिस थे हमारे पास विद फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन? AE, very good. What is the diagnosis? You will write it's acute hepatitis and most likely etiology A or E. How can you prevent this disease? How will you prevent this disease? कैसे prevent करेंगे?
हाइजीनिक प्रैक्टिसेस कराएंगे, ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन जो होती है कॉज होती है, और उससे कहें हैंड वॉश करे, सैनिटाइजर्स होने चाहिए, अनक्लीन फूड, डर्टी वाटर को ड्रिंक नहीं करना क्योंकि फीको ओरल कंटेमिनेशन हो सकती है। समवन हु हैज हेपेटाइटिस ए और ई और उसका फीको ओरल कंटेमिनेशन अगर आप अपने अंदर नेल्स पे लग जाए, आपके खाने पे लग जाए, दैट्स हाउ यू गेट इट। डू नॉट ईट स्लाइस फूड जो रेडियो पे मिल रहे होते हैं, स्ट्रीट वेंडर से लेके नहीं खाना कुछ भी। अच्छा, हाउ विल यू ट्रीट हिम एंड व्हाट इज द आउटकम? आउटकम होता है कि इट यू गेट क्विकली रिकवर फ्रॉम दिस डिजीज। 7 to 14 days तक लास्ट करते हैं और बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाउ विल यू ट्रीट हिम? हम इसको सपोर्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। बेड रेस्ट, छुट्टी दिला देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, अगर फीवर हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, और अगर वॉमिटिंग हो रही है तो एंटीएमेटिक्स देते हैं। साथ में हम उनसे मॉनिटर कर लेते हैं सीरम बिलिरुबिन, एएसटी, एएलटी और पीटी से, और वैक्सीनेशन कराते हैं अगेंस्ट कि और ना हो जाए आईजी ई, सॉरी आईजीई कह रही हूँ, हैप ई, हैप बी की वैक्सीनेशन करा लेते हैं। आगे 20-year-old student presents in emergency with history of vomiting for 1 day. He usually eats out. बाहर का खाना उसको बहुत पसंद है। अब उसके माउथ में बैड टेस्ट डेवलप हो गए and he lost the desire to smoke. What is the most likely diagnosis? Investigation you would perform. What is the prognosis? What is the likely diagnosis? Eats out की हिस्ट्री है, फीको ओरल ट्रांसमिशन हुई है। एक्यूट हेपेटाइटिस लिखो यहाँ पे, एक्यूट हेपेटाइटिस मोस्ट लाइकली वायरल इन नेचर, और वो भी हेपेटाइटिस ए और ई। कैसे कॉम्प्लिकेटेड बाय इनकैफ हुआ है? इनकैफ का इसमें क्या ताल्लुक है? क्या सिम्टम है जिससे इनकैफ कह रहे हो आप? हाउ इट इज कॉम्प्लिकेटेड बाय इनकैफ? इनकैफ तो है ही नहीं, तो सिंपल एक्यूट हेपेटाइटिस के सिम्टम्स लिखे हुए। इट्स नॉट इनकैफ। इनकैफ की तो ग्रेडिंग है, ड्राउजी होता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच होती है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इनकैफ तो है ही नहीं। इट्स सिंपल एक्यूट हेपेटाइटिस। इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से कराओगे? एलएफटीज कराते हैं हम, ब्लड शुगर लेवल कराते हैं। एलएफटीज को पूरा करके लिखना है, एएसटी, एएलटी, एएलपी, बिलिरुबिन, उसके बाद पीटी, एपीटीटी, सीरम एल्ब्यूमिन, और आपने एंटी एचएवी आईजीएम कराना है। आईजीजी की कोई वैल्यू नहीं होती, वो रिकवरी शो करती है। साथ में एंटी एचएवी एचईवी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज चेक कर लो। ठीक हो गया? What is the prognosis? Prognosis is very good. The patient recovers on itself. Self limited है, 7 to 14 days में recovery हो जाती है। A young girl is brought to you with fever, anorexia, upper abdominal discomfort for last 3 days. 3 days. On examination, there is no definite jaundice नहीं हुआ, tenderness है सिर्फ upper right abdomen में जहाँ पे liver होता है। CBC normal आई है, bilirubin 1.9 आई है, SGPT जिसको हम ALT कहते हैं वो 2500 आया है, थाउजेंड्स में आया है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया डायग्नोसिस। नेम वन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर 4 मेन इटियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब एक्यूट हेपेटाइटिस है तो यू हैव टू लिस्ट 4 कॉजेस और साथ उनके टेस्ट कौन कौन से कराते हैं, एंड हाउ विल यू ट्रीट हर। सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। सपोज अगर वायरल है तो मैं वायरल मार्कर्स कराऊंगी, ऑटो इम्यून में हम एएसए और एएनए कराते हैं, दोनों पॉजिटिव आएंगे। एसीटो अमाइनोफिन है तो हम एबीजीज और सीरम अमोनिया से चेक करते हैं वो। अब देखो, दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। मेडिकल स्टूडेंट गेट्स नीडल प्रिक इंजरी व्हाइल ड्राइंग ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिरोसिस। उसको क्रॉनिक लिवर डिजीज थी पेशेंट को, और सिरोसिस की कॉज हमने पढ़ी है, इट कुड बी हेपेटाइटिस बी और सी। अर्लियर द पेशेंट, उसने फुल कोर्स इंटरफेरॉन का कर लिया था। अच्छा, नाउ टेल मी, हेपेटाइटिस सी का फुल कोर्स कर लिया था, उसे वायरल लोड can be decreased, but can person become actually ever free from hepatitis C? और this patient is vaccinated for hepatitis B, तो उसका hepatitis B नहीं है। What is the risk to the student?
This is a very important question. It comes in OSPE as well. It comes in your interactive station as well. कि अब एक हाउस ऑफिसर को, एक मेडिकल स्टूडेंट को ये हो गया, क्या करना चाहिए? I can unmute one of you and we can have discussion on this. Who is willing? Who wants to volunteer themselves for a discussion on this question? मुझे बताओ, व्हाट इज द रिस्क टू दिस स्टूडेंट? क्या होगा अब स्टूडेंट का, क्या बनेगा? क्या बीमारी इसको लगेगी? Obviously the person who gets accidental prick, they are very anxious, very worried, roaming around in the ward asking professor or any senior कि अब क्या किया जाए. They are very worried. बूस्टर डोज पेशेंट को लगी हुई है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, स्टूडेंट को नहीं लगी हुई. रिस्क टू द स्टूडेंट, क्या है रिस्क? स्टूडेंट मैनेजमेंट छोड़ दो, पहले बताओ स्टूडेंट को होगा क्या? स्टूडेंट का वैक्सीनेशन स्टेटस हमें पता ही नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है उन्होंने. शाबाश, वॉश इट. सबसे पहले यही बताते हैं. शाबाश, स्टूडेंट का इम्यूनोलॉजी का स्टेटस चेक करते हैं. वेरी गुड, ठीक मैनेजमेंट बता रहे हो. रिस्क क्या है? स्टूडेंट को होगा क्या? पहले ये तो बताओ, क्या चीज लगेगी इसको? हाँ ठीक बताया. वन ऑफ द स्टूडेंट हैड रिटन फुल मार्क्स वाली, मैनेजमेंट सही लिख दी, उसने रिस्क नहीं बताया क्या होगा. इसको होगा क्या स्टूडेंट को? देखो, स्टूडेंट को हेपेटाइटिस सी होगा. अब वो बिल्कुल ठीक लिख रही है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं होगा. अभी क्रॉनिक का मतलब तो होता है अभी टाइम गुजरना है, तो अभी से उसको हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हो जाएगी. ठीक हो गया. सही बताया उसने कि हैंड वॉश करेंगे, साथ काउंसिल करेंगे. और हेपेटाइटिस सी का हम कोर्स जो पैन जीनोटिपिक है ना, सोफोवाबीर वाला और वेलपेटासोवीर वाला 12 वीक्स का, वो भी स्टार्ट कर देंगे इसको. ठीक है, वो भी स्टार्ट कर देंगे. काउंसलिंग में उसको बताएंगे कि अगर इफ द स्टूडेंट इज मैरिड, चिल्ड्रन है, हाउस होल्ड है, तो उन सबको वैक्सीनेशन करा ले हेपेटाइटिस बी की. इसको भी हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन कर देंगे. टूथब्रश, रेजर्स जो है वो कभी शेयर ना करे किसी के साथ अपने. वो ट्वीजर्स, कटर्स, सीजर्स और कट स्क्रैचेस जो है उनको कवर रखे. एंड ही और शी शुड नॉट डोनेट ब्लड. अब फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन और साथ स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन भी लगा लें विद इन 24 आवर्स ऑफ द एक्सपोजर. और हम क्या करें, इसका एचसीवी एंटीबॉडी और एचसीवी आरएनए विद इन 48 आवर्स ऑफ एक्सपोजर करा लें. अगर पॉजिटिव आता है तो दवाई शुरू कर दें, अगर नहीं आता तो वी शुड वेट. अच्छा, अभी मैंने बताया था हेपेटाइटिस बी और सी की इंक्यूबेशन पीरियड्स वर इन मंथ. तो आफ्टर मंथ्स, लाइक आफ्टर 3 to 4 वीक्स, हम कहते हैं कि AST-ALT रिपीट करके देखो टू सी कि if the person is infected or not. आगे देखो, a 40-year-old dentist presented with a 5 months of history of weight loss. 5 months है. He has recently become jaundiced. Blood result shows ALT जो है 400 आया है, ALP 164 आया है, and bilirubin 80 आया है, albumin is hypoalbumin. तो ये 5 month की हिस्ट्री है. सीम्स लाइक समथिंग क्रॉनिक हो रही है. अल्फा फीटोप्रोटीन 4 है, तो उसको अभी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप नहीं हुआ. अब उसको क्या हुआ है कि हेपेटाइटिस एस एजी पॉजिटिव है और ई पॉजिटिव है. तो व्हाट इज द डायग्नोसिस? क्या डायग्नोसिस है? 5 मंथ से उसको वेट लॉस हो रहा है, जॉन्डिस भी है. शाबाश, इस क्रॉनिक हैप्पी है इन्फेक्शन. What 3 tests will you perform? What 3 tests will you perform?
शाबाश। पीटी, सीरम, एल्ब्यूमिन तो उन्होंने करा ही लिए। ब्लड शुगर लेवल, पीटी, एपीटीटी, और कुछ हेपेटाइटिस से रिलेटेड टेस्ट, एंटी एचपीसी कोर की एंटीबॉडीज हमने चेक करनी है, ठीक है। एंटी एचपीएस एंटीबॉडी हमने चेक करनी है। एंड हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? साथ में लिवर बायोप्सी करानी है। मैनेज दिस पेशेंट को हमने ऐसे करना था, आई टोल्ड यू क्राइटेरिया। HBE एंटीजन के बाद HBE एंटीजन के बाद PCR से HBD, ये इन्वेस्टिगेशन आपने करानी है। HBV DNA लेवल्स कराने हैं। अगर वो 20,000 से ज्यादा आते हैं, यू हैव टू स्टार्ट ट्रीटमेंट। ALT अपर 2 लिमिट्स 2x into upper limits, और लिवर बायोप्सी पे क्या आ जाए, सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस और नेक्रो इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो यू हैव टू स्टार्ट ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट, इट इज बेटर इफ यू राइट ट्रीटमेंट पैनजीनोटाइपिक। पैनजीनोटाइपिक में लिमेडोविन मोनोथेरेपी दे सकते हैं, इंटरफेरॉन दे सकते हैं। जो हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो लिख दो। इंटरफेरॉन है, ठीक है। टिनोफोविर दे सकते हैं, इंटरफेरॉन के साथ लिमेडोविन दे सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करवाना है, PCR से HBD के DNA लेवल कराने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में लिवर बायोप्सी करा लो।